उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को कल वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर में हैं। ठाकुर सपा पर जमकर हमला बोल रहे हैं। भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि सपा के आतंकवादियों से संबंध है। उनके प्रत्याशी लिस्ट में केवल जेल और बेल वाले हैं। ठाकुर ने यूपी जनता से अपील की है कि जिसने राम भक्तों को भूना कर दो उनका ईवीएम सूना। ठाकुर ने डिंपल यादव के प्रचार में उतरने को लेकर तंज कसे तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी जमकर कटाक्ष किए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं और ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को योगी की जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी भाजपा आलाकमान ने दी है। इन तमाम दिग्गजों ने गोरखपुर में डेरा डाला हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डिंपल यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोरखपुर में लोग एम्स में इलाज कराने के लिए आते हैं। फर्टिलाइजर कारखाने से किसानों को खाद मिलती है। यहाँ से योगी जी को 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला। ठाकुर ने दावा ठोकते हुए कहा कि पहले 4 चरण पूरे होने के बाद कह सकता हूँ कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सफाई करने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बसपा और कांग्रेस का सफाया हुआ है। अनुराग ठाकुर ने सैफई परिवार की बहू डिंपल यादव के प्रचार में उतरने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 चरणों में आपके अलावा आपकी पार्टी और परिवार से कोई और नजर नहीं आता। 5वें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती है और वो जंग लगी हुई बात करती है। इस पे मेरी 2 बातें हैं। जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है। और 5वें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कुछ हवा बनाने का प्रयास अखिलेश जी ने शुरू में किया, लेकिन जब मीडिया के सामने पहली लिस्ट उनकी आई तो कैंडिडेट की सूची में जेल वाले बेल वाले ही थे और उससे साफ हो गया था कि वही सपा है, वही हवा है और जनता ने भी मन बना लिया था कि करना इनको दफा है। और 4 चरणों के बाद कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगों के जो नाम आते थे वो इनकी सूची के ऊपर आते हैं। लेकिन लोगों ने 5 सालों में पिछले योगी जी की सरकार में देखा कि गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होती। और इसीलिए कैराना से लेकर काशी तक आप देखोगे, पहले चरण से 7वें चरण तक देखोगे, मोदी जी, योगी जी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर मतदान कर रही है। कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि क्योंकि कांग्रेस तो आई गई, पता ही नहीं चलता आई भी कि नहीं गई। जिस प्रदेश से गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को संसद और सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम हुआ हो, वो गांधी परिवार का नामो निशान यहां पर नहीं दिखता है जी। और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री ने की, और दुर्भाग्य उससे ज्यादा यह था कि प्रियंका जी उसी मंच पर थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। उत्तर प्रदेश में क्या मुंह लेकर वो वोट मांगने आई। बसपा आज भी अपने भ्रष्टाचार का जवाब
बहन जी आज तक दे नहीं पा रही। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक दंगे वालों को माफ नहीं साफ करने का काम किया है। क्या यूपी में आने का राहुल का मन नहीं करता या यहाँ की जनता उन्हें सुनना नहीं चाहती? उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलना क्या इतना भारी पड़ा? सोनिया राहुल गायब कहाँ हैं? क्या उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है? जो प्रियंका को भेज दिया है। प्रियंका ने जो यूपी के लोगों के साथ किया वो ममता बनर्जी से कम नहीं है। ममता बनर्जी ने यूपी के लोगों को गुंडा कहा और वो उन्हें लेने के लिए बुके लेकर एयरपोर्ट चले गए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।